एक जिंदगी मिटाने के बाद उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन अधजली लाश ने अपनी पहचान खुद करवाई। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। विक्टिम इमरान अहमद, राबिया अहमद, इमरान की तीसरी पत्नी। राबिया का फोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। और ये दोनों मियाँ बीवी परिवार से अलग रहते थे। और ये कहाँ रहते थे किसी को कोई खबर नहीं थी। इमरान के भाई साजिद ने राबिया के माँ बाप के घर का पता दिया है सर। मिल के आते हैं नायक, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ हमें एक और मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिलेगी इस राबिया अहमद की। सुनिए, ये नूर मोहम्मद और फरजाना का घर यही है? जी। इनकी एक बेटी है राबिया, वही रहते हैं ना यहाँ पे? जी हाँ, सालों से रहते हैं। ताला क्यों लगा हुआ है? कहाँ गए हैं लोग? ये किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। कहाँ पर? चिपलून, कोकनी है ना ये लोग। कब गए? पिछले जुम्मे को गए, एक हफ्ता पकड़ लिए। राबिया भी इनके साथ गई है? उसको तो नहीं देखा। अच्छा, ये राबिया और उसका शौहर इमरान ये कहाँ रहते हैं, कुछ पता आपको? पता नहीं साहब, पर इनकी बेटी राबिया अक्सर अपने बेटे के साथ यहाँ पे आती जाती रहती है। बेटा? किसका बेटा? राबिया का बेटा, परवेज नाम है इसका। इनका कोई फ़ोन नंबर है आपके पास? नंबर तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अहमद खानदान की तीसरी पीढ़ी भी है। परवेज, इमरान और राबिया का बेटा। और इस बात का जिक्र तो कभी किसी ने नहीं किया सर, और हमने भी कभी नहीं पूछा, इसलिए शायद वो लोग खामोश रहे। खामोशी का पर्दा अक्सर सच को छुपाता है। अगर राबिया के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूं? कि राबिया और उसका बेटा परवेज नूर मोहम्मद और फरजाना के साथ शादी में गए होंगे। पक्का कुछ कह नहीं सकते सर, उनके पड़ोसी ने भी कुछ नहीं बताया। एक काम करो, राबिया के माँ बाप के घर के बाहर अपने कुछ आदमी तैनात करो, जैसे वो लौट के आए हमें इन्फॉर्म करें। साहब, परवेज इमरान भाई का बेटा नहीं है, राबिया के पहले शौहर से हो। कौन है राबिया का पहला शौहर? नहीं मालूम साहब। साहब, हम उससे पहले कभी मिले नहीं। कभी देखा भी नहीं? नाम क्या है? हैदर अली, ऐसा कुछ नाम है साहब। बड़े अपने अपने में रहते तुम लोग? बड़ा भाई कहाँ रहता है नहीं मालूम, उसकी बीवी के बारे में नहीं मालूम। बात क्या है? वो सब बात यह है कि हमारे इमरान भाई है ना, वो अपनी पहली शादी के बाद से ही घर से अलग हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो अपना तीसरा निकाह कर रहे हैं राबिया के साथ। सब बस इतना ही पता है। मतलब तुम लोगों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, आपस में कटे कटे रहते थे? ऐसी कोई बात नहीं थी साहब, मिलना जुलना होता था हमारा। कहाँ? इमरान के घर पे? नहीं साहब, हमने बोला ना कि वो किधर रहते थे, कहाँ रहते थे, हमको पता नहीं था साहब। बस भाईजान आ जाते थे घर पे या कहीं बाहर मिल लेते थे हम लोग, और कुछ चाहिए भी होता तो लेना देना हो जाता था सर। जैसे कि मेरी बाइक ले ली या मैं कुछ। तुम्हें भी उनका घर नहीं पता? नहीं मालूम साहब। वो कौन से मोहल्ले में रहते थे ये तो पता होगा? नहीं। मामला बड़ा उलझा हुआ है नायक। ना तो हम विक्टिम की बीवी राबिया के बारे में कुछ जानते हैं, ना ही परवेज के बारे में, और ना ही राबिया के माँ बाप के बारे में। राबिया के माँ बाप के घर के बाहर आदमियों को विजिलेंस पे लगा दिया है सर। इमरान की बीवी फौजिया और मुमताज को बुलाओ, उनसे बात करते हैं। कलमे पाक कलमे शहादत असदन ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे पाक कलमे शहादत असदन ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे पाक कलमे शहादत असदन ला इलाहा इल्लल्लाह। इमरान का जनाजा उठते वक्त मातम मनाने वालों में उसकी मौजूदा बीवी राबिया नहीं थी। उसका फोन अब भी स्विच ऑफ था, और जैसा कि पुलिस को शक था, बहुत जल्द कुछ खामोशियां बोल पड़ी। इस खानदान के कुछ राज अपनी जुबान खोलने लगे। मैं फहीम नगर में रहती हूँ साहब, अपने बच्चों के साथ। जिस घर में आप रहती हैं वो आपको इमरान ने दिलाया था? नहीं साहब, भाड़े का है। तलाक के बाद मैं वही रहती हूँ, अपने बच्चे रिजवान और रहमत के साथ। इमरान से कोई नाराजगी थी आपको? अब नहीं, पर जब हम अलग हुए तब बेशक थी।
किसको नहीं होगी साहब? इमरान से थी नाराजगी, तकदीर से थी, और उससे थी जिसने मेरी जगह ली। पर उसका भी वही हाल हुआ जो मेरा हुआ था। मुमताज का? जी, उसके लिए मेरे को छोड़ा और राबिया के लिए उसको छोड़ा। इंसान कब तक रोवे साहब, कब तक रोवे? इमरान की फितरत ही ऐसी थी। कल को वो राबिया को भी छोड़ देता, किसी चौथी के लिए, फिर पांचवी के लिए। अलग होने के बाद भी इमरान आपके पास आता था? वो तो फौजिया के पास भी जाता था, जब मेरे साथ रहता था तब। क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा इमरान को? मैंने नहीं मारा साहब। एक छोटा बच्चा है मेरा, उसके लिए जिंदा रहना है मेरे को। काम करती है, पैसे जोड़ती है उसके लिए। एक वक्त था जब इमरान मेरे साथ था, फिर नहीं था, लेकिन उसको मार के मेरे को कुछ नहीं मिलता। खुद की जिंदगी संभलती नहीं है, दूसरे की लेके क्या करेगी मैं? सबसे छोटा है फजल, अंगार की दुकान चलाता है। और बीच वाला है साजिद, फ्रूट जूस बेचता है। बाप रिटायर्ड है, बैक टू पेवेलियन हो गया, कई साल हो गए। और जो ये इमरान था, स्टेट एजेंट था। ये सब तो पता है हमें। तू मुझे पर्दे के पीछे की और जमीन के नीचे की खबर दे। तो लेटेस्ट न्यूज ये है साहब कि राबिया बीबी गुल है और उसके माँ बाप के घर पे भी ताला है। और जो ये हैदर अली है ना, राबिया का पहला पति, क्या मिला उसके बारे में? वो राबिया का पहला पति नहीं है। मतलब ये कि हैदर अली राबिया का दूसरा पति है और इमरान तीसरा। और ये जो इमरान के दोनों भाई है ना, फजल और साजिद, ये लोग आपको फुल सच नहीं बोल रहे हैं साहब। तू बोल कि हैदर अली राबिया का दूसरे नंबर का शौहर है। तो नंबर 1 कौन था? इमरान का सबसे छोटा भाई फजल अहमद। साहब आप क्या वो सब कुछ मालूम पड़ा? हाँ, खूनी का पता चला। क्या बात कर रहे हैं? कौन है वो? वो तेरे भाई की तीसरी पत्नी है ना, राबिया, उसका पहला पति। उसी ने मारा है तेरे भाई को। उसकी शिनाख्त करवानी है, पहचान करवानी है उसकी। थाने चलेगा? हैं? फजल अहमद। तुम्हें क्या लगा था तुम मुंह पे चुप्पी का ताला लगा के रखोगे तो तुम्हारे घर के राज बाहर नहीं आएंगे? किस भ्रम में थे तुम? अरे काहे का भ्रम साहब? गर्दन और सर शर्म से झुक गए थे उस वक्त, जब भाईजान ने बोला कि वो मुमताज भाभी को छोड़ के उस राबिया से निकाह करने वाले हैं। मैं राबिया से निकाह कर रहा हूँ। राबिया? भाईजान आप ये इमरान भाई, ये क्या मजाक है? ये क्या बात करो भाईजान आप? वो कभी मेरा घर तो बसाने पाई ठीक से, और अब आप चले उसके साथ अपना घर बसाने के लिए? तो सठिया गया है क्या? दो बीवी पहले ही छोड़ चुका है, वो भी आलतू फालतू वजहों से। अब ये तीसरी से कर रहा है, वो भी किससे? अपने छोटे भाई की पहली बीवी से। अरे तुझे चिंदी भर भी शर्म है कि नहीं है? अबू, मैं रोज लोगों को मकान दिखाता हूँ, कोई उनमें अपना घर बसा पाते हैं, कोई नहीं बसा पाते। इसमें मकान की तो कोई गलती नहीं है। वाह भाईजान वाह, अब आप ताना मारोगे मेरे को। फजल ऐसी बात नहीं है। देख, राबिया से तेरी नहीं जमी तो नहीं जमी, मिट्टी डाल। अरे मुझे लगता है कि अब वो काफी बदल गई है। अरे खाक बदल गई, वो छोड़ गई थी अपने फजल को, पूरे मोहल्ले में थू थू हुई थी, सब भूल गए आप। अरे घर के लिए कुछ नहीं करो ठीक है, समझे, पर बिगाड़ो तो नहीं भाई। तो कुछ तो ख्याल रखो अपने छोटे भाई का। अरे हजारों लड़कियां हैं इस दुनिया में भाईजान। वो 19 की थी और मैं 26 का। पहला साल तो मतलब सब अच्छे से निकला, लेकिन साहब उसके बाद उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता था उसको। मेरी कमाई के बारे में बोलेगी तो तेरे दांत तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगा। एक एक पैसा मेरी मेहनत का है, और जो मैं हूं वो हूं। दोबारा अगर चादर के बाहर पैर निकालने की कोशिश किया तो पैर काट के फेंक दूंगा तेरे। पैर काटेगा? दांत तोड़ेगा? घुरता है तेरे में? मेहनत कितनी दी थी निकाह के वक्त? 15,000। चिल्लड़ पैसे, चिल्लड़।
साला कबाड़ी वाला है, कबाड़ी वाले की औकात रहेगी तेरी, पर मैं तेरी रद्दी बनकर नहीं रह सकती, समझा? मेरे को दो थप्पड़ पड़े साहब। पहला थप्पड़ मेरी बीवी ने मेरे गाल पे मारा और दूसरा उसी से निकाह करके मेरे भाई ने मेरे गाल पे मारा। और उस थप्पड़ के बदले तुमने अपने भाई को ठिकाने लगा दिया? नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? वो टाइम सॉलिड गुस्सा था मेरे को, किसी को भी आएगा। लेकिन साहब अभी तो अपनी लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो मैं ये सब काय को करूंगा। तो तुमने अपनी और राबिया की शादी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता साहब, इज्जत तो अपनी ही जाती है, इसीलिए मैं और साजिद भाई चुप रहे। एक तो वो राबिया मेरे को छोड़ के चली गई और ऊपर से मेरे अपने बड़े भाई ने उससे निकाह कर लिया। मतलब उसको मालूम था कि खानदान का कचरा होने वाला है, इसीलिए उसको साथ रहने को चला गया। मैं उसके साथ ही रहूँगा, उसे यहाँ नहीं लाऊंगा। बेटा इमरान, तो इत्मीनान से दोबारा सोच ले। बेटा क्या ये निकाह ज़रूरी है? जी अब्बू, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे राबिया से इश्क हो गया, बिना सोचे समझे बस हो गया। और तुम उन दोनों के इश्क से ऐसे जले कि तुमने इमरान को जला दिया। राबिया की लाश को कहाँ फेंका तुमने? साहब आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो मुझसे बुलवाना है मुझसे बुलवाइए, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने किसी का कत्ल वत्ल नहीं किया है। गुस्सा था मेरे को, बहुत गुस्सा था, लेकिन उस राबिया के लिए मैं अपने भाई को नहीं मारूंगा साहब। नायक, इस पर कड़ी नज़र रखो। नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करता है, कबूल नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कसूरवार नहीं है। और हाँ, मुझे इमरान, उसके अबू खालिद और उनके दोनों भाई साजिद और फजल, और उसकी गुमशुदा बीवी राबिया और पहले की दोनों बीवियां फौजिया और मुमताज़, सबके फ़ोन रिकॉर्ड चाहिए। किसी पर शक है आपको सर? किसी एक पर नहीं, बल्कि मुझे सब पर शक है, क्योंकि पूरा परिवार ही शर्मसार था। छोटा भाई इसलिए शर्मसार था क्योंकि बड़े भाई ने उसकी बीवी से शादी कर ली थी, और इनके अबू इसलिए शर्मसार थे क्योंकि बड़े बेटे ने छोटे बेटे की बीवी से शादी कर ली। और दो ठुकराई हुई बीवियां, सबके पास कत्ल करने की अपनी अपनी वजह थी, इसलिए कोई भी हो सकता है। या हो सकता है पूरा परिवार ही इस साजिश में शामिल हो, लेकिन कोई मान नहीं रहा। लेकिन मुमकिन है कि कातिल इनमें से ही कोई एक है। साहब वो हैदर अली को साथ लेके आओ। जी साहब, परवेज़ मेरा बेटा है और राबिया मेरी बीवी थी। कभी मैंने हमेशा उससे सच्ची मोहब्बत की साहब, पूरे दिल से की। वो मुझे छोड़ के चली गई तभी भी की। पर वो तुम्हें छोड़कर गई क्यों? उसकी हसरत आसमां में थी साहब, और मेरी हकीकत ज़मीं पर। राबिया क्या बुराई है इस जिंदगी में? रोज एक एक पैसे बचाकर जीना भी कोई जीना होता है हैदर? अरे तो आएंगे ना पैसे, मैं दूसरी नौकरी पकड़ रहा हूँ, दुगने हो जाएंगे पैसे। देखो कितने? 4 से 8 हजार? एक बार जाओ, नजर घुमा के आओ जमाने में, देखो लोग कैसे रहते हैं, क्या होती है असली जिंदगी। लोगों के घर में घुसो तो लगता है कि हाँ ऐसा होता है घर, और यहाँ एक हम है। राबिया, घर उन चीजों से बनता है जो हमारे पास है, अरमानों से सिर्फ सपनों के महल बनते हैं। लेकिन मुझे हकीकत के महल में रहकर सपने देखने हैं हैदर। गरीबी का क्या है, गरीबी में मोहब्बत भी मजबूरी लगने लग जाती है। मुझे ना ऐसी मजबूरी चाहिए और ना ही ऐसी मोहब्बत। मुझे अलग जिंदगी चाहिए हैदर, मुझे तलाक चाहिए। मैंने हाथ पैर जोड़े, रोया, गिड़गिड़ाया, फिर भी वो नहीं मानी साहब, छोड़ के चली गई परवेज को लेकर। इमरान को जानते थे? नहीं साहब, मैं तो उसे कभी मिला तक नहीं, पर मैंने सुना था कि इमरान राबिया की पहले शोहर फजल का बड़ा भाई था, और कुछ दिनों पहले सुना था कि उसका मर्डर हो गया। जब तुम्हें यह पता चला होगा कि राबिया ने इमरान से शादी कर ली है, तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आया होगा, खासकर इमरान पर। इमरान से मेरा क्या लेना देना साहब, खोट तो मेरे सिक्के में थी, फिर भी मैं उसे प्यार करना बंद नहीं कर पाया साहब। इमरान के साथ उसकी शादी होने के बाद भी मैंने कई दफा उसे देखा था। जब कभी मैं उसे देखता था ना साहब, तो मुझे एहसास होता था क्या खोया है मैंने अपनी जिंदगी में।
फिर ऐसे लगता था जो जो हुआ सही हुआ, अच्छा हुआ। मुझ में ताकत ही नहीं थी उस औरत को खुश रखने की, औकात ही नहीं थी। बस बहुत छोटा महसूस करता था अपने आप को, आईने में शक्ल नहीं देखी जाती थी। सोचा भी नहीं जाता था कि वो अब किसी और मर्द की औरत हो गई है, किसी असली मर्द की। इसलिए तुमने उस असली मर्द को मुर्दा बना दिया। उससे क्या वो मेरे पास लौट के वापस आती साहब, और वो भी ये जानते हुए कि मैंने उसके नए प्यार को मार डाला। आप भूल रहे हो साहब, मेरा बेटा परवेज उसके पास है। जब मुझे इमरान के मर्डर के बारे में पता चला ना, तो खुदा कसम सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि राबिया और परवेज दोनों ठीक तो होंगे। वो दोनों ठीक तो है ना साहब? राबिया तक हम अभी पहुंच नहीं पाए। हम उसके घर का पता ढूंढ रहे हैं। तुम जानते हो राबिया और इमरान कहाँ रहते थे? नहीं साहब, मैंने काम से आते जाते वक्त उसे देखा जरूर था, लेकिन पीछा नहीं किया कभी। सर, राबिया का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके माँ बाप की क्या खबर? अभी तक नहीं लौटे। राबिया ने पहले 2 शौहरों फजल और हैदर को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसके अरमान पूरे नहीं कर पा रहे थे। फिर उसने तीसरी शादी की इमरान से। ये इमरान तो खुद पहले से 2 शादियां कर चुका था। समझ में नहीं आता सर, दोनों तरफ 2-2 रिश्तों का एक्सपीरियंस था, फिर भी ये दोनों तीसरी बार किस हिसाब से रिश्ते में बंध गए? भ्रम नायक, भ्रम। दर्द, जिल्लत और धोखे के बावजूद ये लोग एक माया जाल में उलझे हुए थे। झूठे प्यार और गलत अरमानों का माया जाल। ये सब एक दूसरे में वो ढूंढ रहे थे जो ये एक दूसरे को कभी नहीं दे सकते थे। और अब इन सब में से हमें वो ढूंढना है सर जो रिश्तों की इन कड़ियों को जोड़ पाएगा, जो ये जानता है या जानती है कि दरअसल उस रात क्या हुआ था और क्यों हुआ। राबिया नायक, हमें राबिया चाहिए। इमरान अहमद के कत्ल के 5 दिन बाद भी उसकी गुमशुदा तीसरी पत्नी राबिया की कोई खबर नहीं थी। उसका फोन अब भी बंद आ रहा था, लेकिन उसी वक्त इस केस के बंद दरवाजे का ताला खुला। नूर मोहम्मद साहब जी, जनाब, बड़ी मुद्दत के बाद दीदार हुए हैं आपके। मैं कुछ समझा नहीं। इसलिए तो आपके पास आए हैं ताकि आप कुछ रोशनी डाल सकें। या अल्लाह, ये कैसे मनहूस खबर लेकर आए हैं आप? अगर इमरान का खून हुआ है तो राबिया और उसका बेटा कहाँ है? नूर साहब, ये सवाल हम आपसे पूछने आए हैं। आपकी बेटी राबिया और उसका बेटा कहाँ है? कत्ल के बाद से उसका फ़ोन बंद है और हम उसका पता ढूंढ रहे हैं। कहाँ रहती है वो? किस बच्चा में? वो मुलुंड वाली। हाँ। खोली नंबर क्या है? राबिया के पास इस फ़ोन नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर भी है? ये तो वही नंबर है जो हमारे पास ऑलरेडी है। आपकी राबिया से आखिरी बार बात कब हुई थी? एक अरसा हो गया। वो कभी कभार हमारे नवासे परवेज को लेकर यहाँ आती थी। हमारी बेटी के नसीब में सुकून नाम की कोई चीज थी ही नहीं। क्या राबिया इमरान के साथ भी खुश नहीं थी? राबिया के बारे में तो हमें पता नहीं, पर हम बिल्कुल खुश नहीं थे। इमरान अहमद, फजल का बड़ा भाई? जी। जीजी क्या है? जीजी क्या? उस घर में रहेगी तो? तूने खुद वो घर छोड़ा था और कितनी जिल्लत उठानी पड़ी थी उस सारे खानदान को। अब्बू अम्मी, निकाह के बाद मैं और इमरान अलग घर में रहेंगे, और वैसे भी इमरान ने परवेज को कबूल कर लिया है। क्या तेरी लालच ने इमरान को कबूल किया है? मैं तो हमेशा से आप लोगों की नजर में बुरी हूं ना, हमेशा से। दरअसल आप लोग मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्या समझे बेटी?
इमरान में ऐसा क्या है जो फजल में नहीं था या हैदर में नहीं था? प्यार, प्यार है इमरान से। वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो तुझे फजल और हैदर भी लगते थे और तू उन दोनों से प्यार भी करती थी, लेकिन तेरा प्यार तो एयर कंडीशन वाला प्यार है, ये तू भी जानती है और हम भी। अरे राबिया, इमरान खुद 2 बार शादियां कर चुका है। उसकी दोनों बीबियां नफरत करेगी तुझसे। और जरा सोच, खालिद भाई, साजिद, फजल क्या सोचेंगे तेरे बारे में? नफरत तो मुझसे सब करते हैं ना, इमरान भी करता था, पर जब हम दोबारा मिले तो सब कुछ बदल गया था। हम दोनों बदल गए थे। जिंदगी ने हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। अब देखना अम्मी, अब की बार मैं इमरान के साथ पक्का सेटल हो जाऊंगी, सच में। मेरी बेटी को मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि राबिया और इमरान मिले कैसे? राबिया स्टेट एजेंट के पास काम करती है और ये जनाब इमरान स्टेट एजेंट थे। काम से कहीं मिले और कहती है प्यार हो गया, जैसे प्यार कोई सर्दी जुकाम हो। मेरी बेटी राबिया अब कभी भी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। पुलिस के पास आखिरकार वो पता था जहां पीड़ित इमरान अपनी तीसरी पत्नी राबिया और राबिया के 5 साल के बेटे परवेज के साथ रहता था। क्या बताऊँ साहब, इतना लड़ते थे कि मोहल्ले में सबको सब कुछ पता चल जाता था। घर पे ताला कब से लगा? वो तो नहीं पता साहब, पर जब मोहल्ले में खबर आई थी इमरान के कत्ल की, उसके 1 दिन पहले तो इधर ही थी। वो घर में पेंटिंग चल रहा था ना। कहाँ गई कुछ पता है? वो तो नहीं पता साहब। मोरे ताला तोड़ो। हो जाए। ये वो दीवार है जिस पर पेंट किया गया। सर, वो घर की पेंटिंग करने वाला लड़का हाथ लग गया है। यहीं का है। थाने लाओ उसे। नायक सर, पूरा घर सील करो। लगता है हमें क्राइम सीन मिल चुका है। घर की दीवारों पर रंग लगाने से किरदार पर लगे जुर्म के दाग मिट नहीं सकते। असल काम शुरू भी कहा किया था साहब, बस एक हाथ कलर का मारा था वो सादी दीवार पर साहब वो राबिया भाभी सॉलिड जल्दी में थी। कब की बात है ये? मतलब 1 हफ्ता हो गया। 13 जून, नहीं 12 जून की बात है पक्का। जब तुम राबिया के घर में कलर कर रहे थे तो दीवार पे कहीं खून के धब्बे थे? क्या रे राशिद, क्या धीरे धीरे हाथ चला रहा तू? जल्दी काम कर, मेरी ट्रेन है, छूट नहीं सकती। अभी और कितना फास्ट करो भाभी, एक तो आपने प्राइमर मारने नहीं दिया, अब ये पेंट दीवार पर पकड़ना भी तो मांगता है ना। मुंह नहीं हाथ चला, समझा? जल्दी काम कर। सच बोले तो साहब आपू ने इतना ध्यान नहीं दिया। एक तो राबिया भाभी सॉलिड जल्दी में थी और अपन को भी अपना काम खत्म करके निकलना था, उनको भी निकलना था। उनको कहाँ जाना था कुछ पता है? जी ये तो नहीं पता। राबिया अकेली थी? हाँ साहब। सर, राबिया का फोन सर्विलेंस पर है पर अभी तक स्विच ऑफ है। उसका कोई और रिश्तेदार है? फरजाना और नूर से बात की है सर, बोल रहे थे ऐसा कोई भी नहीं है और इतना करीब तो कोई भी नहीं। नायक वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 लोग और थे। उन्हीं 2 लोगों ने लाश को कीर्तिपाड़ा में ले जाकर जलाकर फेंक दिया। लेकिन ये पक्का है साहब की मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यह कत्ल राबिया ने ही करवाया। लेकिन सवाल यह है कि वो 2 लोग कौन है? राबिया बहुत चालाक औरत है सर, लोगों से अपना काम करवाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल रहा होगा। मिले होंगे उसको कोई नए लोग? नहीं नायक, मुझे लगता है ये उसका कोई पुराना रिश्ता रहा होगा, क्योंकि ये इमरान उसके पहले शौहर फजल का बड़ा भाई था, मतलब उसका जेठ। ये राबिया अपना नेटवर्क पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब कल, आज और कल, तीनों को जहन में रख के चलाती है। किसे कब तोड़ना है, किसे कब जोड़ना है और किसे कब स्टैंड बाय करना है, ये अच्छी तरह से जानती है।
मतलब सर वो 2 लोग उनमें से भी कोई हो सकते हैं जिन लोगों से हम मिल चुके हैं? नायक, मिले तो हम बहुत लोगों से हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों को करीब से जानने का वक्त आ गया है। इंसान का चेहरा उसके दिमाग का शोरूम होता है, लेकिन उसके राज उसके दिल के गोडाउन में छुपे होते हैं। राबिया अपने पतियों से बहुत जल्दी ऊब जाती थी। पहली 2 शादियां भी कुछ ही साल टिक पाई और सूरत हाल ये लग रहा था कि इमरान से तीसरी शादी की नैया भी डामाडोल ही थी। लेकिन अब इमरान ही इस दुनिया में नहीं था और इस बात की पूरी संभावना थी कि राबिया ने ही इमरान का कत्ल करवाया था। इस कत्ल में 2 लोग और शामिल थे। वो कौन लोग थे ये तभी पता चल सकता था जब राबिया हिरासत में आ जाती, और राबिया हिरासत में आई, बहुत जल्द आई। सर, राबिया का फोन स्विच ऑन हो गया है। लोकेशन? रिंग जा रही है, कोई पिक नहीं कर रहा है सर, पर रफ लोकेशन मिल रही है। कहाँ? धारावी। उसका फोन वहीं कहीं चौल में है, पर पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिल रही है। और धारावी की चौल मतलब आप समझते ना सर, चक्रव्यूह है। उसके माँ बाप को लाओ। सर। राबिया की कुछ खबर साहब? नूर साहब वो हमसे बात नहीं करना चाहती, शायद आप उसे मना लें। नूर साहब, हमें लगता है कि राबिया को पता चल गया है कि इमरान की लाश की शिनाख्त हो चुकी है, और यह भी कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। नहीं साहब, हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो तो तब पता चलेगा जब हम उससे एक बार मिलेंगे। वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद आपका फ़ोन उठाए। फ़ोन मिलाइए उसे। आपको उसके साथ ऐसे पेश आना है जैसे आप कुछ नहीं जानते। आपको कुछ भी नहीं पता, आपको यह भी नहीं पता कि इमरान मर चुके हैं। राबिया की प्लानिंग शायद यही थी कि कोई भी लाश की शिनाख्त ना कर पाए, तो बस उसे यही लगना चाहिए कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई। नायक, शायद उसे भनक लग चुकी है, इसलिए वो किसी का भी फोन उठाकर रिस्क नहीं ले रही। यस सर। राबिया इस वक्त कहाँ है साहब? 1 हाथ की दूरी पे, और ये दूरी भी बहुत जल्दी मिट जाएगी। नायक, पूरी बस्ती छान मारो, कितने भी आदमी लगे, कितना भी वक्त लगे, ढूंढो इस राबिया को। सर। राबिया का फोन है सर। स्पीकर मोड पे डालो, बात करिए। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ अब्बू, आप और अम्मी कैसे? हम ठीक है। इमरान कैसा है? क्या बात है बेटी, सब खैरियत है? परवेज कैसा है? हम कब से तुझे फोन लगा रहे थे, पर तेरा फोन बंद था। तेरे घर भी गए थे, लेकिन वहाँ ताला था। हाँ वो अब्बू, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रुकी हूँ। इमरान काफ़ी दिन हो गए कहीं चला गया है। चला गया मतलब झगड़ा हुआ? नहीं अब्बू, वो काम से गए हैं, थोड़े दिनों में आ जाएंगे। तेरी अम्मी परवेज को बहुत याद करती है, मैं भी। हम तुझे भी बहुत याद करते हैं बेटी। तू कुछ दिनों के लिए घर आ जाना रहने के लिए। आ जाऊंगी अब्बू, अभी रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर, धारावी की स्कैनिंग शुरू करवा दिया, डोर टू डोर। इनके घर के आसपास भी एक टीम सर्वेलेंस के लिए लगा देता हूँ। नूर साहब, फरजाना जी, आप लोग अपने दिल को ज़रा सख्त कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा।
सॉरी राबिया, तुम्हारे अब्बू और अम्मी इस वक्त घर पे नहीं है, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा पुलिस स्टेशन में। ले चलो इसे। साहब मैं चुप, कोई फालतू बात नहीं, सीधी मुद्दे पे आओ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने ही अपने शौहर इमरान का कत्ल किया। अब सीधे सीधे ये बताओ कि तुमने ये कत्ल क्यों किया। क्या सोच रही हो? अभी सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। सोचना ही था तो कत्ल करने से पहले सोचती। अभी फायदा होगा सिर्फ सच बोलने से, सबका, तुम्हारा, तुम्हारे बेटे परवेज का और तुम्हारे माँ बाप का। यही है तुम्हारे माँ बाप, बेचारे तुम्हारी असलियत जानकर टूट चुके। तुम गलत फहमी में थी, भ्रम था तुम्हें लगा कि तुम लोग लाश को जला दोगे तो कोई शिनाख्त नहीं कर पाएगा। इमरान की लाश ने खुद अपनी शिनाख्त करवाई। कहाँ है तुम्हारा बेटा परवेज? परवेज मेरे एक दोस्त के यहाँ है। और तुम भी इतने दिन वहीं थी? क्यों मार डाला अपने शौहर इमरान को? मैं तंग आ गई थी। वो तो तुम अपने हर शौहर से ही तंग आ जाती थी, उन्हें तो बख्श दिया, लेकिन ये सिर्फ इमरान से इतना प्यार क्यों? साहब मैं इस बारी सच्ची में सेटल होना चाहती थी। कैसे? इमरान का कत्ल करके? वो इमरान मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था। कौन से पैसे? मेरे अम्मी अब्बू के पैसे। अम्मी अब्बू के पैसे? राबिया, सोच रहा हूँ एक दुकान खरीद लूँ और खुद का बिजनेस डाल लूँ। फिर इतना कमा लिया होता या फिर इतना जमा लिया होता ताकि अपना दुकान खरीद सकते हो? इतना कहाँ से आता है इस धंधे में? तुम तो सब हिसाब किताब जानती हो ना। दुनिया भर को घर और दुकान बेचते फिरते हैं और खुद का कुछ नहीं। लेकिन मेरे को खुद का चाहिए इमरान। एक नंबर बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। क्या कहा था तुमने? जिंदगी सेट हो जाएगी। मेरे को जो जिंदगी चाहिए थी वो ये तो नहीं थी, फिर से वही भिखारियों वाली हालत। कुछ भी बकवास मत करो राबिया, तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी क्या हालत है, और तुम खुद भी एक एजेंट हो। तुम्हें नहीं पता कि आजकल कितना कमीशन मिलता है? मुझ पर यकीन करो राबिया, मैं जो भी शुरू करूंगा सोना होगा सोना। अच्छा चल भूल जाते हैं दुकान। ये जो पास में नई बिल्डिंग बन रही है इसमें एक फ्लैट बुक करा लेते हैं। 2 साल के अंदर अंदर 25% मुनाफा। कोई भी बैंक और एफडी नहीं दे सकता। फ्लैट में डालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? हमारा अपना कुछ है? कुछ नहीं है। कोई बैंक लोन नहीं देगा। अरे तुम्हारे अब्बू तो दे सकते हैं, 10 लाख है ना उनके एफडी में, और बैंक में पड़े हुए सड़ रहे हैं वैसे भी। उनसे बोलो कि हमें फ्लैट खरीदने के लिए दे दें और हम 2 साल में उन्हें सूद समेत वापस कर दें, और ऊपर से पैसे बनाएंगे 100 लाख। फिर मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा और सब सही होगा। राबिया, तुम्हारे अब्बू अपनी इकलौती बेटी के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। प्लान बुरा नहीं था सब। मैं भी काम कर रही थी, सब कुछ अच्छा हो सकता था, पर उस इमरान ने सब खत्म कर दिया। गलत, तुमने सब खत्म कर दिया अपने शौहर इमरान का कत्ल करके। उसने भी तो मेरा भरोसा खत्म किया साहब। उसका क्या? मैं तो ईमानदारी से पैसे लेकर आई थी अब्बू से। उसने एक पैसा नहीं लौटाया था। वो तो शुरू से झूठ बोलता रहा था, शुरू से। तुम हमेशा से झूठ बोलता आए हो इमरान। अबे यार, झूठ से मेरा क्या होगा? वो पैसे मैंने बिल्डर को दिए थे और बिल्डर चीटर निकला, बिल्डिंग का काम ठप हो गया, तो इसमें मेरी गलती क्या है? तो किसकी गलती है? मेरे अब्बू की, जिन्होंने खून पसीना बहाकर वो पैसे बचाए थे। किसके लिए बचाए थे? मेरे लिए, मुझे देने के लिए। वो मेरे पैसे इमरान। अरे वो पैसे तुम्हारे हैं तो मैं भी तो तुम्हारा हूँ, शोहर हूँ तुम्हारा। अरे वो पैसे मेरे भी थे, दूसरों की तरह मैं भी उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। घर पे नहीं बैठा हूँ अपना पिछवाड़ा सेकते हुए, समझी? एक बात अच्छी तरह से समझ लो इमरान, तुम क्या करते हो क्या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए सूद के साथ, समझ गए? 10 लाख सूद समेत। नहीं मिले ना तो तुम्हारी खैर नहीं इमरान। क्या? हाँ, खैर नहीं मेरी? हाँ, धमकी दे रही है मुझे? छोड़ो मुझे इमरान। पता नहीं किस मनुष्य की शक्ल देखी थी जब तुमसे निकाह किया था मैंने। ये तो मुझे कहना चाहिए। मेरा खानदान कह के थक गया कि मत कर मत कर मत कर, लेकिन मैंने फिर भी तुझसे शादी की। ये बात मेरे भेजे में नहीं आई कि जॉब मेरे छोटे भाई की नहीं हो सकी वो मेरी क्या खाक होगी? तो सिर्फ एक ही चीज की, पैसे की, सिर्फ पैसे की।
तू हर उस आदमी के लिए मनहूस है जो तेरे जाल में फंसता है। फरेब का जाल, फरेब का जाल। पक गई थी साहब, थक गई थी उससे। तो जैसे अपने पहले शौहर फजल और हैदर को तलाक दिया था, इसे भी तलाक दे देती। फजल और हैदर ने मेरे साथ धोखा नहीं किया था साहब, लेकिन इमरान ने एक के बाद एक धोखा ही दिया। मुझे तो बाद में पता चला साहब कि कोई बिल्डर पैसे लेके नहीं भागा था। वो इमरान ने ही दूसरी प्रॉपर्टी में लगा दिए थे, वो भी सिर्फ अपने नाम से, ना मेरे नाम से और ना ही मेरे अब्बू के नाम से, और ऊपर से पैसे भी नहीं लौटा रहा था। उसका कत्ल करके पैसे वापस मिल गए? नफरत की आग उबल रही थी मेरे अंदर साहब। मेरे पैसे के साथ कोई बेवफाई करे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन तुमने सोच भी कैसे लिया था कि तुम कत्ल करोगी, लाश को जलाओगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम कभी पकड़ी नहीं जाओगी? तुम्हारे साथ 2 लोग और थे, वही 2 लोग इमरान की लाश को बोरी में डालकर तुम्हारे देवर साजिद की बाइक पर एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां वो लाश को ले जाकर जलाकर भाग गए। बाद में उन्होंने बाइक काबरा गैरेज के बाहर पार्क कर दी, है ना? राबिया, वो 2 लोग कौन थे? मेरी बात सुनो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस इमरान की शक्ल तक नहीं देखी। साहब मैं उस इमरान को जानता तक नहीं था साहब। मैं राबिया से प्यार करता था और आज भी करता हूँ। एक्टिंग अच्छी करते हो, एकदम सॉलिड, लेकिन हमारे स्टूडियो में आके बड़े बड़े एक्टिंग भूल जाते हैं। ये डंडा देख रहे हो? जब ये पड़ता है ना, सब कुछ रियल में होता है, तो तेरी हड्डियां भी रियल टूटेंगी और तेरी चीखें भी सही। अब राबिया से पूछ लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। राबिया ने ही हमें बताया, उसके साथ 2 लोग और थे, तू और बिलाल। तुझे कितने पैसे मिले? हाँ, एक मर्डर करने के लिए तुझे कितने पैसे मिले? बोल बोल। अबे ओए, क्या देख रहा है बे? चल निकल, हट हट। हम दोनों में से एक हैदर अली था। हैदर अली? मतलब तुम्हारा दूसरा शौहर? जी, वो तलाक को कबूल नहीं कर पाया था। जब भी मिलता प्यार प्यार की बातें करता, तो मैंने भी एक दिन कह दिया, इतना प्यार करते हो तो साबित करो कि मेरे प्यार में किस हद तक जा सकते हो। मेरे इमरान के साथ जम नहीं रहे। तो लौट के वापस क्यों नहीं आती राबिया? सब वैसे के वैसा है। मैंने काफी पैसे भी जमा कर लिए हैं। तुझे हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ राबिया। जानती हूँ, पर मैं इमरान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। क्यों? मुझे तो ऐसे ही छोड़ के चली गई थी तू। रात को बोली मैं जा रही हूँ और सुबह होते ही निकल गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था? तुम्हारी हालत क्या थी ये भी तुम जानते हो। इमरान की भी वही हालत है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस कमीने ने मेरे पैसे की, मेरे पैसे जो मेरे अब्बू ने मुझे दिए थे। क्या तुम्हें यह लगता है कि वो अपने आप से पैसे लौटाएगा? कभी नहीं। तो बस निकल जाओ उस घर से और अपने असली घर में आओ, मेरे पास, हमारे परवेज को लेकर। तुम वाकई में मुझे और परवेज को अपने घर वापस चाहते हो? मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मुझे तुम्हारी नहीं, इमरान की जान चाहिए। लोगे? प्यार में अंधा हो गया था साहब। उसे वापस पाने के वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार था। इस्तेमाल हो रहा था।
बकरा बन रहा था और तुझे भ्रम था कि ये प्यार है। उस रात मैंने हैदर को पहले से बुला कर रखा था। परवेज कहाँ है? वो आमिना के बेटे के साथ खेलने गया उनके घर पर। तो बुलाओ उसे, आज कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। क्या बात है, आज बाहर जाकर खाना खाने की सोच रही है? साजिद है ना, उससे बाइक लेकर आया था 1 हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते बहुत सारे काम हैं, तो बाइक आज थी तो सोचा कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जा तू भी तैयार हो जा। अरे जाना, तैयार हो और परवेज को बुला, चल चलते हैं। ये क्या हो रहा है? कौन है बे तू? आदाब, मेरा नाम हैदर अली है। हैदर अली? तेरा वो ये मेरी पीठ पीछे धर। राबिया, तू इतनी गिर जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। और तुम गिरोगे इमरान, और ऐसा गिरोगे कि फिर दोबारा उठ नहीं पाओगे। मेरा एक दोस्त है बिलाल, उसको फोन मारता हूँ मैं। भरोसे का आदमी है ना? हाँ, मैंने उसको वादा किया है 20,000 दूंगा मुंह पे ताला लगाने का, और लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करेगा वो। इसे चला देना, कुछ भी नहीं बचना चाहिए जिससे किसकी लाश पहचान में आ सके। हम में से कोई भी पकड़े नहीं जाना चाहिए, समझे? तुम सब लोग पकड़े गए राबिया, तुम, हैदर, बिलाल। अब तुम सब सरकारी महल में बैठकर रिहाई के ख्वाब देखना। इसी भ्रम में रहना कि तुम छूट जाओगी, तुम पर रहम होगा, जो कि कभी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा था ये सब करने से राबिया तुम्हारे पास वापस आ जाती हमेशा हमेशा के लिए? हैदर, तुम उसके बिना ही अच्छे थे। पांच साल का परवेज अब अपने नाना और नानी के साथ रहता है। राबिया हैदर और बिलाल को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। तीनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। राबिया फजल के साथ नाखुश थी, हैदर के साथ नाखुश थी, और इमरान के साथ तो सिर्फ नाखुश ही नहीं, बेहद गुस्सा भी थी। फजल ने जिल्लत का घूंट पी लिया जब राबिया उसे छोड़कर चली गई, और फिर दोबारा एक और घूंट पिया जब उसके बड़े भाई ने राबिया से शादी कर ली। इमरान ने अपनी पहली 2 पत्नियों को छोड़ दिया और उनकी जगह राबिया ने ली। फजल, फौजिया, मुमताज सभी इमरान से नाखुश थे, लेकिन वो लोग अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। लेकिन हैदर अली, राबिया का दूसरा पति, कमजोर पड़ गया। वो राबिया के छोड़कर जाने के बाद भी राबिया के लिए तरसता रहा
और सही और गलत के दायरे को पार कर इमरान के मर्डर प्लान में शामिल हो गया राबिया का दिल दोबारा जीतने के लिए। पर क्या इस दुखद कहानी के किसी भी किरदार के दिल में कभी असली मोहब्बत थी, या फिर वो एक खुदगर्ज चाहत थी जो एक माया जाल बुन रही थी और इन सबको फांस रही थी? किसी भी रिश्ते में हकीकत कितनी होती है और नजर का फरेब कितना होता है? पलड़ा किसका भारी होता है, जो है उसका या जो नहीं है उसका? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, महान बनने की चाहत तो हम सब में है, पर उससे पहले जरूरी है कि हम अच्छे इंसान बने। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.